आपने हर डॉक्टर, हर फिजिकल थेरेपिस्ट को लंबे समय तक बैठने के लिए मना करते हुए जरूर सुना होगा और इसमें कुछ नया भी नहीं है। हर कोई लंबे समय तक बैठने के लिए मना करता है, लेकिन क्यों? इसके पीछे का रीज़न जानना जरूरी है। आपने बढ़ते यंग हार्ट अटैक्स के केसेस, डायबिटीज़, कम उम्र में बैक पेन, नेक पेन होना जैसी कंप्लेंट अपने आसपास जरूर सुनी होगी और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इन सब खतरों की सबसे बड़ी वजह है हमारी इनएक्टिविटी और लंबे समय तक बैठ के काम करना। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे लंबे समय तक बैठना और फिजिकल इनएक्टिविटी का होना हमारी सेहत को अफेक्ट करता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मोहित। आप देख रहे हैं टेकिफाई हेल्थ, वे टेक मीट्स हेल्थ। सिटिंग जॉब्स और लॉन्ग सिटिंग जैसी चीज़ों की शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम, जब बिजनेसेस बढ़ रहे थे और ग्लोबल हो रहे थे। तो बिजनेस को सिस्टम से चलाने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए ऑफिसेस खुले जिसमें कि पेपर वर्क किया जाता था। वो दौर था 1950s का, जब सिटिंग जॉब्स में हाइक आया और सिटिंग जॉब्स 83% तक बढ़ी और साथ ही फिजिकल एक्टिविटी वाली जॉब 50% तक कम हुई। लेकिन चीज़ें जब बदली जब कोविड-19 पैंडमिक आया, जिसने वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा दिया और साथ ही ऑनलाइन और आईटी बिजनेसेस के बढ़ने के साथ ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर और सिटिंग जॉब्स जैसी जॉब्स में काफ़ी हाइक देखने को मिला। हमने समझा कि कैसे सिटिंग जॉब्स ने हमारी हैबिट चेंज की, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं बदली, वो है हमारी बॉडी। अगर हम क्लोजली देखें तो 360 से ज़्यादा जॉइंट, 600 से ज़्यादा मसल से बनने वाला हमारा यह शरीर बना ही मूव होने के लिए है। ब्लड सप्लाई जो फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड है, डाइजेशन जो कि एक्टिविटी के प्रोपोर्शन है, मेटाबॉलिज्म जो कि हमारे मूव होने पे एक्साइट होके खुश होता है, और अगर हम मूव ही ना हो तो सब स्लो हो जाएगा और प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। पर क्या प्रॉब्लम, समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद स्पाइन। 220 लिगामेंट्स, मोर देन 120 मसल और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी कि किसी भी मूवमेंट को आसानी से परफॉर्म कर सके। मैं बात कर रहा हूँ स्पाइन की, पर अगर स्पाइन मूव ही ना हो तो बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाती है। जब भी हम लंबे समय तक हंच्ड बैक पोजीशन में बैठते हैं तो स्पाइन को सपोर्ट करने वाली मसल, जिसे पैरास्पाइनस मसल कहा जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आता है और वेट इम्बैलेंस की वजह से मांसपेशियों में टाइटनेस और शॉर्टनेस जनरेट होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में बैक पेन, नेक पेन और माइग्रेन की शिकायत को बढ़ा सकती है। और जब बात हंचबैक की चली रही है तो इससे एक और चीज़ याद आती है कि जब भी हम हंचबैक पोजीशन में बैठते हैं तो लंग्स की फ्री स्पेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से बहुत ही कम समय काम करने के बाद फटीगनेस, एग्जॉस्ट लगना और स्ट्रेस बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और ब्रेन एक्टिविटी कम हो जाती है। अब हम समझते हैं कि कैसे लंबे समय तक बैठना हमारे वस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि वस्कुलर सिस्टम पर लंबे समय तक बैठने पे असर पड़ता है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा वेनस सिस्टम, खासकर वेन्स, हमारी मांसपेशियों के या तो ऊपर या अंदर से गुजरती है और उसको इस तरीके से बनाया गया है कि जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पंपिंग एक्शन से ब्लड को हार्ट की तरफ भेजती है। लेकिन अगर मसल मूव ही ना हो तो, जो कि इनएक्टिविटी के मामले में होता है, अगर मसल मूव ना हो तो लंबे समय तक ऐसा होने की वजह से थ्रोम्बोसिस, क्लॉट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है। साथ ही लंबे समय तक सिटिंग पोजीशन में बैठने की वजह से हमारी पेल्विक मसल टाइट होने लगती है और उसी पोजीशन को अडेप्ट कर लेती है, जिससे कि परमानेंट पुअर पोस्चर देखने को मिलता है। आपने ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि जो भी इंडिविजुअल सिटिंग जॉब करते हैं उनकी कंप्लेंट रहती है कि उनका वेट गेन हो रहा है और उनका पेट बाहर आ रहा है, लेकिन उसके पीछे क्या वजह है? अगर हम उस चीज़ को समझें तो लंबे समय तक सेडेंटरी रहने की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, ये तो हमने समझा था। लेकिन साथ ही हमारे ब्लड में पाया जाने वाला एक स्पेशल एंजाइम, जिसे लाइपोप्रोटीन लाइपेज कहते हैं, जिसका मेन काम है ब्लड में मौजूद फैट को बर्न करना, वो भी टेम्परली डीएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से सिटिंग पोजीशन में रहने पर फैट डिपोजिशन बढ़ जाता है। ये सब तो थे इनिशियल इफेक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग, लेकिन बात उससे भी ज़्यादा गहरी है। अगर
सच्चाई से रूबरू कराऊं तो 90% ऑफ वर्ल्ड वाइड डेथ के पीछे वजह है सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फिजिकल इनएक्टिविटी का होना, जिससे कि प्रीमैच्योर डेथ होती है। और हार्ट डिजीज़, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यंग जनरेशन में हार्ट डिजीज़ काफ़ी बढ़ रही है, उसके पीछे भी यही एक सबसे बड़ी वजह है, जैसा कि WHO अपनी रिपोर्ट में कहता है। सारे खतरे और इफ़ेक्ट्स को समझने के बाद अब थोड़ा पॉजिटिव होते हैं और आपसे शेयर करता हूँ कुछ ऐसी टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और वर्क फ्रॉम होम या फिर सिटिंग कल्चर को इम्प्रूव करके एक्टिव रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हैं कि हर 30 मिनट की लॉन्ग सीटिंग में आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेके अपने कलीग या फिर अपने सीनियर के कैबिन में जाके मीटिंग कर सकते हैं या फिर ऑफिस का एक राउंड लगा सकते हैं। आप एस्केलेटर की जगह स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं। कार को थोड़ा ऑफिस से दूर पार्क करके आप पैदल वॉक करके अपने ऑफिस तक जा सकते हैं। साथ ही अगर आपका ऑफिस पास हो तो आप साइकिलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। छत पे वॉक करना, मॉर्निंग वॉक करना और योगा भी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसे इग्नोर करने में बिल्कुल समझदारी नहीं है। उसे समझ के सॉल्व करना ज़्यादा सही ऑप्शन है। और ध्यान रखें, बॉडी इज़ मेड टू मूव। हमने फिजिकल इनएक्टिविटी के खतरों के बारे में जाना, जिसमें कि एक बड़ा खतरा था कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक। लेकिन इस कंडीशन में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रही है। स्क्रीन पे आ रहे वीडियो पे क्लिक करें और जानें। मिलता हूँ आपसे वहीं। हैप्पी हेल्थ।